काम करके सांस छोड़ दें नीचे। हल्के से श्वास पड़ते हैं ऊपर और हाथ नीचे, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपकी जो पैर की पिंडलियां हैं उनमें खिंचाव हो रहा है। जब आप नीचे हुए तब आपकी कमर में खिंचाव हो रहा है, आपकी गर्दन में भी खिंचाव हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो आपके पैर की पिंडली में पड़ा है। ठीक है, यस। हम अब आगे का जो आसन है उस आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैर को बीच में दूरी होती है और जो दायां हाथ होता है उसके अंगुलियों को बाएं पैर के अंगूठे से टच करवाते हैं और बायां हाथ होता है उसकी अंगुलियों को दाएं पैर के अंगूठे से टच करवाते हैं। और नजरें जो होती है एक हाथ को जो ऊपर चारों तरफ ऊपर लेके रखते हैं, नजरें ऊपर जो करते हैं देखिए। ठीक है, या नजरें वो सामने, दोनों पैर के बीच में दूरी और बाएं साइड से झुकते हुए शाबाश कीजिए। आगे रुकने की कोशिश कीजिए, रुकिए। दूसरी साइड से रुकिए और हल्के से धीरे से खड़े हो जाइए। इसके बाद में हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव हो गया है। अब हम करेंगे बैठकर के करने वाले जो आसन होते हैं उसका अभ्यास करेंगे। और आप में से कहीं को बताया था शीर्षासन, पता है ना किसको आता है? हाथ में लोगे तो कर सकते। बैठो, सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। सुख पूर्वक बैठ जाते हैं उसे कहते हैं सुखासन। जिनके हाथ के पास के मार बैठो बोलो। इसी प्रकार से सुखासन में आप बैठो। सुखासन में बैठने के बाद में शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और जैसे ही स्थिति के लिए कहते हैं उसमें आप रीढ़ की हड्डी और गर्दन और सिर बिल्कुल एकदम सीधे हो जाते हैं और उसके बाद में आप तैयार होते हैं आसन करने के लिए। तो बैठ करके जो आसन किए जाते हैं उसमें सबसे पहला ही आसन है जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन जिसमें शरीर को वज्र के समान किया जाता है। वज्र जाए तो बहुत मजबूत होता है ना। वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र क्या होता है? पर्वत होता है क्या है? वज्र पर्वत नाम है इसका, राज्य पर्वत है तनावा। इस प्रकार से ये पोजीशन है। दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो मिले होते हैं और दोनों जो एड़ियां होती हैं वो अपने जस्ट कूल्हे के नीचे होती है। शरीर बिल्कुल तनाव होता है। हाथ जो होते हैं आप देख पाते हैं दोनों घुटनों के ऊपर। अगर आप वज्रासन में बैठ करके ध्यान लगाना चाहते हैं, अगर ध्यान को नहीं लगाना चाहते हो तो इस प्रकार से बैठ सकते हो। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हो, ईश्वर से बातें करना चाहते हो,
आत्मा परमात्मा का मिलन कराना चाहते हो तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो। मुद्राएं जो है आपको पता है इस वक्त में कितनी होती हैं, मुद्रा कितनी होता है आदि मुद्रा, और इसके बाद में ब्रह्म मुद्रा, छोटी मुद्रा भी है। तो किसी भी मुद्रा में आराम से बैठ सकते हो। अक्सर ध्यान लगाने के लिए चिन्ह मुद्रा और चिन्मय मुद्रा में बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप बैठ करके लंबा ध्यान लगा सकते हो। आपके जो पैर का ये हिस्सा है इसमें खिंचाव कम होता है। इसके द्वारा आपकी जो आज्ञा चक्र है कहाँ पाया जाता है, सिर में नहीं होता है, ये आज्ञा चक्र जागृत है। हाँ, सिर में पाया जाता है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है। वो जब सक्रिय होती है ना उसके बाद में आज्ञा चक्र अपना काम करने स्टार्ट करता है। और वो कब करता है, जब हमारी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये जो निकल के आती है, सिर से लेकर पैर का सारा में सुना जाए, इसी का सारा खेल है। तो इसके द्वारा आज्ञा चक्र को क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। सभी पोजीशन बनाएंगे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले इस प्रकार से दोनों पैरों को फैलाएंगे। देख लीजिए वह दोनों पैरों को फैला करके और हाथ जो है पीछे आराम की मुद्रा में, यह आराम की मुद्रा। और इसके बाद में जब अटेंशन बोलते हैं या स्थिति बोलते हैं तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ले जाते हैं और बिल्कुल शरीर को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में जो अपना बायां पैर होता है इस पैर को इस प्रकार से घुमाते हैं और कूदे के जस्ट नीचे रख देते हैं। उसके बाद में दाएं पैर को घुमाते हैं और कूदे के पास में रख देते हैं। दोनों पैर अंगूठे मिले होते हैं और इस प्रकार से हम आप बैठ सकते हैं। इसे कहते हैं वज्रासन। स्थिति सीधे, हाँ दोनों हाथ सीधे स्थिति का मतलब तैयार हो आप। उसके बाद में बाएं पैर को मोड़ना है, उसके बाद में दाएं पैर को मोड़ना है। पैर जो है खुले होते हैं, पैर के दोनों अंगूठे मिले होते हैं। शरीर बिल्कुल सीधा होता है, हाथ जो है घुटनों के ऊपर होते हैं। आगे नहीं सीधा होना है, सीधा होना इस आसन को आप खाना खाकर भी कर सकते हो और बिना खाना खाए भी कर सकते हो। आसनों में एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खा करके कर सकते हो। अगर खाना खा करके आप इस आसन को करते हो तो आपकी जो पाचन संस्थान है जिसकी अपच होती है या पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ होती है, भोजन निकलता उल्टी वगैरह आती है, उनको ये आसन खाना खाने के बाद में लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में करना चाहिए। क्या प्रश्न है? सुंदरता सुबह में 4 सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठेंगे, बड़ा ही आराम मिला होगा। आह की अनुभूति जब होती है तब होती है आह की अनुभूति जब हम थक जाते हैं। अगर आप कहीं काम करने जाओ या कोई काम कर रहे होते हो, लंबे समय से कोई काम कर रहे होते हो, उसके बाद में आपके पास जाए आप आराम करो, तब तो होते हैं आह की अनुभूति। और अगर आप काम करने जाओ उससे पहले आप आराम करने जाओ तब उसमें आह की अनुभूति नहीं होती है। उसमें क्या होता है? आलस्य होता है। आलस्य होता है ना। स्कूल में भी जब आप लगभग 4 पीरियड पढ़ लेते हो, 4 कालांश पढ़ने के बाद में आपको मध्यांतर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप जो थकान अनुभव करे हो उसे
थकान को दूर करने के लिए या आपको आहत की अनुभूति करने के लिए मध्यांतर किया जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मध्यांतर किया जाता है। रिलैक्स हो गए। अब इसके बाद में हम अगला जो है बैठ करके जो किया जाने वाला आसन है उसमें से अगला आसन या अभ्यास करेंगे, उसका नाम है आर्धोष्टासन। और इसके बाद में करेंगे हम उष्ट्रासन। आर्धोष्टासन करेंगे, आर्धोष्टासन करेंगे बहुत जरूरी। देखिए एक बात देख लीजिए, सुखासन में बैठे हैं। सुखासन के बाद में आप करते स्थिति तो इस प्रकार से, सुखासन में आप इस प्रकार से बैठ सकते हो और सुखासन में आप इस प्रकार से बैठ सकते हो। लेकिन जैसे ही आप कहें स्थिति, स्थिति कहते इस प्रकार से आप आगे, उसके बाद में अपना बायां पैर जो है उसको घुमाओ, वही आना है पोजीशन कौन सी, वज्रासन वाली, और दाएं पैर को घुमाओ। इस समय जब हम उष्ट्रासन कर रहे होते हैं तो हमारे जो पैर के अंगूठे होते हैं वो मिले हुए नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं और अपने घुटनों के बल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब घुटनों के बल खड़े होने के बाद में अपने घुटनों की पोजीशन ये होनी चाहिए, हमारे घुटने और हमारे पैर जो है दोनों क्या होनी चाहिए, सीधे होनी चाहिए। एक सीधे होनी चाहिए, ये नहीं कि पैर आगे आ रहे हैं, घुटने पीछे आ रहे हैं, घुटने आगे आ रहे हैं, पैर पीछे आ रहे हैं। दोनों की स्थिति सीधी होनी चाहिए और जितना हो सके आप घुटनों को खोल दीजिए। उसके बाद में दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से और श्वास को लेते इस प्रकार से पीछे झुकते हैं और फिर रुकने की कोशिश करते हैं। समझ गए। उसके बाद में ये हो गया आर्धोष्टासन। उसके बाद में वापस शिथिल होते हैं और अगर आपको कहा जाए पूर्ण उष्ट्रासन आपको करना है, छोटे बच्चों को नहीं करना, पूर्ण उष्ट्रासन शहर से कर लेना, बाकी ये जो रोजाना है उसको करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से पोजीशन ये नहीं दे करके, आर्धोष्टासन में पोजीशन नहीं दे करके दोनों पैरों क्या करते हैं, हमारे जो पैर की जो एरिया है उन एरियो को आपस में पकड़ते हुए और इस प्रकार से चलते हैं और रुकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे साथ में मिल करके आर्धोष्टासन करेंगे। स्थिति और स्थिति, इसका मतलब अटेंशन। फिर काउंटिंग वाइज भी करवाएंगे। फिर आपको 1 नंबर बोलते क्या होगा, 2 नंबर बोलते क्या होगा, 3 नंबर क्या होगा, फिर 4 में क्या होगा, फिर 5 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, 8 में क्या होगा। कितने राउंड का आसन है ये, राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति। उसके बाद में अपने बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, घुटनों के बल खड़े होंगे, घुटनों के बल, घुटनों के बीच में गैप होगा। घुटनों के बीच में गैप होगा। अपने दोनों हाथ अपनी कमर के ऊपर रखेंगे, हाथ की अंगुलियां सामने, अंगूठा अंगुलियों के ऊपर और श्वास लेते हुए पीछे। झुकने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। श्वास छोड़ते रहे, वापस दोनों हाथों को खोलो और बैठो। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। लगाने के बाद में जितना हो सके झुकने की कोशिश करना चाहिए। नहीं कि इस प्रकार लगाने वाले खड़े हो गए साथ में, पूरी गर्दन पीछे जानी चाहिए। गर्दन में जो अपना गड़ा है उस तरह में खिंचाव होना चाहिए। वापस से एक बार फिर से दोनों पैरों पे खड़े होंगे, हाथ जो है कमर के ऊपर और श्वास लेते हुए पीछे। क्या बात है।
सांस छोड़ते ऊपर और हाथ में। अब छोटे बच्चे देखेंगे बड़े बच्चों को कैसे उत्तरासन करते हैं, समझ गए ना। आपको देखना है और जो उत्तरासन नहीं करता है उसके बारे में बताना है इसने नहीं किया, है ना। दोनों पैरों के बीच में गैप घुटने के, और घुटना जो है पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। देख लो एक बार, अंदाज लगा लो, दोनों एरियो के ऊपर आपके हाथ जाके टिकने चाहिए, है ना। और पीछे झुक के दोनों एरियो टच कीजिए। क्या बात, देखो छोटे बच्चों को चाव है, इतना अच्छा चाव मोड़ेंगे फिर कैसे होगा। हाथ को बनाओ, दूसरे को मोड़ना है, हाथ को मोड़ना है बिल्कुल। हाथ बहुत अच्छा। हाँ खड़े होंगे, खिंचाव कमर में खिंचाव कम होगा, शरीर में लचीलापन आएगा। और सांस लेके सीधे बैठने की कोशिश कीजिए। इसी पोजीशन में आप उसके बाद वज्रासन में बैठे रहेंगे, वज्रासन में बैठे रहेंगे। ध्यान दीजिए काम की बात, काम की बात। ये आसन जब करते हैं तो इसका एक पूरक आसन है। कौन सा आसन है? पूरक आसन, जिसका नाम है शशांकासन। अगर पीछे झुक करके अपन जो आसन करते हैं ठीक उसको उल्टा ही होता है कि आगे झुकने वाले भी आसन करना चाहिए, नहीं तो हमारी कमर में क्या हो सकता है, लचक आ सकती है, दर्द हो सकता है। इसलिए उसका पूरक आसन करेंगे। कैसे करके देखिए, आप वज्रासन में जो बैठी हुई है ना, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओगे और ऊपर लेकर के दोनों हाथों को मिलाकर इस प्रकार से, और बिल्कुल सीधे कूदे जो है अपने कान टिकेंगे, एक दिन ऊपर ही रहेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार नीचे आते हैं दोनों, और अपनी गर्दन और इसको नीचे टिकाने की कोशिश कीजिए। आप डंडे हैं जो अपने इनके तत्व हो जाए। शाबाश, स्टार्ट। झुकेंगे और रुकने की कोशिश करो, इसमें कोई जोर नहीं है, सब रुक सकते हैं। चल रहा है मोबाइल चल रहा है। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, और आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करोगे, आप एक बार आंखें बंद कीजिए, सब महसूस कर रहे होगे आपके जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपर हल्का सा खिंचाव, और आपको एकदम लग रहा है जैसे कि मेरा चेहरा लाल हो गया हो। लग रहा है कि सबको इसको करने से सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपकी जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में खून का जो संचार होता है वो बिल्कुल समानांतर गति से चलता है। आंखें खोलिए और सुखासन की स्थिति में बैठिए। अरे मैं अगर हम तो छोटी पिक्चर है दूध लगेगा देखो ये हाथ में ले रहा है नहीं रुपा एक रुपा 500 दे रहे थे नमून बैठे साइड में बैठे हो किससे बनाओगे वहाँ भी साइड रखिए, क्या बतानी पड़ेगी। साइड को किसी दूसरे से जब काम करवाते हैं कब होता है, यस शिथिल आसन है। इसके बाद में हम अगला जो आसन है उसका अभ्यास करेंगे। लेट करके किया जाने वाला आसन, और लेट करके भी पीठ के बल लेट किया जाने वाला आसन, और उसमें भी
उसमें भी चक्रासन करना है। उसमें भी क्या करना है, चक्रासन करना है। चक्रासन किस प्रकार से करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं और लेटने के बाद में दोनों पैरों को क्या करते हैं, उठा करके अपने कूदने के पास में रख देते हैं इस प्रकार से, और रखने के बाद में टच करके रखते हैं। दोनों जो हथेलियाँ होती हैं उसको बाहर की साइड में लगाते हैं अपने दोनों कंधों के नीचे, और श्वास करते हैं। अपना जो धड़ है उसको सारे के ऊपर उठाना है। करके बताऊं क्या, इसी प्रकार से लेने के बाद में श्वास बढ़ते हुए और उसके बाद में हल्के से उठते हुए लगभग 10 सेकंड को इस तरह सुखम आसन जो आदमी इस तरह पूरा कर सकते हैं उसे आसन कहते हैं, रुका जा सकता है। और अगर रुक जाएगा इसमें रुकने की जो पारंगता हो जाएगी तो उसको पारितोषिक मिलता है। अभी पिछले साल योग प्रतियोगिता में एक व्यक्ति ने लगभग 13.5 घंटे शीर्षासन किया था। कितने घंटे? 13 घंटे को बराबर क्या कर सकते दोनों, 13 घंटे बहुत होते हैं। और हाँ, उसी प्रतियोगिता में 1 घंटा और 30 मिनट 32 मिनट मयूरासन, दोनों हार्ड आसन है और दोनों को घंटों कर सकते हैं लोग ऐसे भी, तो करने में कोई दिक्कत नहीं। जिसका भी पावर स्ट्रॉन्ग है वो आसानी से कर सकता है। या पीठ के बल लेटेंगे, अगर जगह नहीं है तो आप पीछे जाओ, बीच में जाओ, इधर से नाड़ी बीच में जाओ। बातें नहीं है, जो सहज से कर सकते हो। कोई छोटे बच्चों के लिए कोई दबाव नहीं है। आ सको तो आगे पीछे जाओ, जगह देख लो। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए शाबाश, दोनों पैरों को मोड़ते शाबाश, और अपने हाथ को उठाने के लिए पीछे कैसे रखना है, इसी प्रकार से यहाँ अपने जो उंगलियां जस्ट उसके नीचे और श्वास भरते इस प्रकार से हाथ को इस प्रकार से करोगे तो नहीं होगा। हाथ को इस प्रकार से यस, श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, श्वास एक साथ कोशिश कीजिए। शाबाश, हंसना नहीं है, जो कर सकते नहीं होगा। शाबाश। इसके बाद में आप हल्के से नीचे होंगे और लेटेंगे, सीधे लेट जाएंगे और बिल्कुल आराम की मुद्रा में। अब हमने चेस्ट की, देखो ध्यान दीजिए, बातें देखिए, चेस्ट को हमने ऊपर खींचा है, उसी प्रकार से हमारे चेस्ट को जस्ट नीचे करेंगे, पैरों को ऊपर करेंगे। अरे सीधा अब नहीं है, छोड़ो उसको। अब आप क्या करोगे, पेट के बल लेंगे, पेट जाकर ना मोटा जितना पकड़, ठीक है। पर एक बस कर देंगे, सुन लो। पेट के बल लेने के बाद में इस प्रकार से बैठ जाओ। आप बैठ सकते हो, बैठ सकते हो,
इस प्रकार से आप पेट के बल लेट जाओ और आराम से बैठ सकते हो। और आराम करने के बाद में आपको करना है मत्स्यासन करना है। पूरे हाथ में मत्स्यासन करते हैं अक्सर, तो दोनों हाथों को आगे और जो दोनों पैर है उसको मिला के बाद में और दोनों हाथ सामने और श्वास को भरते इस प्रकार से दोनों हाथ और पैर को ऊपर उठाना है, ठीक है, इस प्रकार से। पेट के बल लेती है, पेट के बल लेती है, पेट के बल लेती है, और दोनों हाथ सामने, दोनों सामने और श्वास भरते ऊपर सब उठाओ। जगह बच्चे जलाओगे, अरे तुम माना नहीं यार, पैर को सीधा उठाना है, उठाओ उठाओ। आप ये तो होगा तेरे से, कोशिश कीजिए रुकने की। आंखें बंद रखो, अगर से आ रही है किसी को तो जैसे तुम मछली तैयारी कर तैयारी कोशिश कीजिए। आराम की मुद्रा एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इसका। शरीर में कोई बैंड वगैरह हुआ है, अगर कोई तनाव हुआ उसको आराम देंगे। और दोनों हाथ सामने और श्वास भरते हुए ऊपर श्वास कीजिए, रुकने की कोशिश कीजिए। केवल 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आराम कीजिए, आराम कीजिए। अरे दिख रहा है मेरे को, छोटे बच्चे हैं, दोस्त रहते हैं, आज सीखते हैं। आराम करने के बाद में अरे बातें नहीं रखती हो। चिड़ी का बच्चा देखे थे, चिड़ी का बच्चा 4 बच्चा और वे आपसे में चूसते चूसने करते ना, काफिर भी है एक दूसरा का चूस लगा। और यस आप बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, धीरे से बिल्कुल तेज धीरे। आपको थकान हो गई होगी। सुखासन में बैठने के बाद में हम आपको एक ऐसा प्राणायाम बताएंगे जिसके द्वारा आप इस शरीर में गर्मी लगती है, आपको गर्मी लगती है तो उसके द्वारा आप उसको ठंडा कर सकते हैं। कैसे? अपने शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ करके अपनी जीभ को गोल घुमाना इस प्रकार से, और जीभ के द्वारा श्वास देना है और नाक से छोड़ना है। ठीक है, इससे हम कहते हैं क्या? शीतली प्राणायाम। क्या कहते हैं? शीतली प्राणायाम। पोजीशन मुंह को जैसे तो फूंक रही होती है ना, इस प्रकार से गोल घुमा करके जीभ को हल्का सा बाहर निकाल करके जीभ के द्वारा सांस लो। लीजिए, इस प्रकार से लीजिए और मुंह नाक के द्वारा छोड़िए। लीजिए, जीभ गोल होनी चाहिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके शरीर में बिल्कुल आपका मुंह एकदम ठंडा हो गया होगा, ठंडा ठंडा लग रहा होगा आपको। कीजिए,
अगर शरीर में पसीना वगैरह आ जाए, आपको गर्मी लगने लग जाए, तो सबसे अच्छा प्राणायाम है, इसके द्वारा आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या हुआ? रुकिए। उसके बाद में सर्दियों के मौसम में कई कई बच्चों के गर्मियों के मौसम में भी होता है, दांत में कीड़ा वगैरह खाता है, या कभी कभी ठंडा पानी गर्म पानी लगता है दांतों में, उसके लिए हम एक प्राणायाम करते हैं जिसको कहते हैं सरदंता। सरदंता इसमें करते क्या है, मुंह को हल्का सा खोलते हैं, दोनों दांतों को मिला करके मुंह के द्वारा सांस लेते हैं और नाक के द्वारा बाहर नाक निकालते हैं। इस प्रकार से देखो शीशा लीजिए और नाक के द्वारा बाहर निकालिए। कोशिश करो बेटा। बिल्कुल आपके दांत एकदम ठंडे हो गए बर्फ के जैसे। आराम कीजिए। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है कि आपके जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई विकार होते हैं या कोई बीमारी रहती है या कोई रुकावट हो जाती है, जैसे क्या हो रहा है, जिस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो और आपको याद नहीं रहता है, होता है क्या, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, एक जगह रुकते हैं मन नहीं लगता है, किताब उठाते हैं खेलने का मन करता है, खेलने जाते हैं किताब पढ़ने का मन करता है, इसका मतलब आपकी जो मस्तिष्क है या जो आपका दिमाग है वो इसमें नहीं रुक रहा है। तो इस प्रकार की बीमारियों से दूर होने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए, याददाश्त लंबी बढ़ाने के लिए, है ना, इसका अभ्यास किया जाता है जिसे हम कहते हैं भ्रामरी। और भ्रामरी में एक अलग सी कंपन होता है, धड़धड़ाहट होती है, आपके दिमाग में धड़धड़ाहट होनी चाहिए। किस प्रकार से कि देखिए, हमारे जो दोनों अंगूठे होते हैं, इन अंगूठों को हम कहाँ रखते हैं, कान के बीच में, कान के पीछे दो अंगूठों के द्वारा बंद करते हैं, देख लीजिए एक बार। और अंगूठे के द्वारा कान को बंद करने के बाद में हमारी जो अंगुलियां होती हैं, ये मिली इस प्रकार दोनों अंगुलियां ललाट के ऊपर जस्टियाँ होती हैं, उसके बाद में एक अंगुली दो अंगुलियाँ होती हैं अपने नाक के ऊपर और दो अंगुलियां इस प्रकार से होती हैं, और जो अंगूठे होते हैं होते हैं कान के बीच में। श्वास को अंदर भरते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, भरने के बाद में अपनी जीभ को हल्का सा ऊपर उठा देते हैं, उठा दिया, उसके बाद में आवाज़ निकालते हैं, कैसी, जैसे ऊपर धुमकी करते हैं, कैसे ऐसी करके मतलब क्या, इस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं धीरे धीरे। जितना लंबा निकलता है श्वास, जितना लंबा श्वास निकलेगा उतना ही ज़्यादा निकलगा फायदा होगा। हम भ्रामरी के 5 राउंड लेंगे, कितने, पोजिशन सीधे बिल्कुल कम सावधान की पोजिशन, दोनों हाथों को कानों में इस प्रकार से, दोनों को कानों में लगा के आंखें बंद कीजिए और इस प्रकार से लगाइए, आंखें बंद कीजिए, अंगुलियां जो है ललाट के ऊपर होनी चाहिए, कान जो है बंद होने चाहिए और नाक के द्वारा लंबा गहरा श्वास लीजिए इस प्रकार से, और धीरे से श्वास छोड़े, जीभ को ऊपर कर लीजिए, हो सके तो जीभ को ताला के लगाने तो भी बढ़िया से, और आवाज निकालो,
गहरा श्वास और स्टार्ट। लंबा गहरा श्वास लीजिए।